शव की तलाश में खुदाई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। टिल्लू की शव की तलाश में खुदाई अभी भी जारी है और शव की तलाश में एक्सप्रेसवे की खुदाई चल रही है। मासूम की हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी दोनों सगे भाई बहन हैं। पुलिस रिमांड में आरोपी अनिल बैरवा और कृष्णा बैरवा 16 अगस्त 2020 को लापता हुआ था टिल्लू और हाईवे के नीचे शव होने के पुख्ता इनपुट मिले हैं। 6 साल पहले मासूम की हत्या एक बार फिर से अब सुर्खियों में नजर आ रही है। शव की तलाश में एक्सप्रेसवे पर खुदाई का काम लगातार चल रहा है। मासूम की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी जो सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि दोनों ही आरोपी अनिल बैरवा और कृष्णा बैरवा को कोर्ट में पेश किया गया है। दोनों को 1 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है और एनएचएआई के साथ पुलिस जीपीआर मशीन से फिर यहां पर काम कराएगी। टिल्लू 16 अगस्त 2020 को घर के आंगन में खेलता हुआ अचानक से गायब हो गया था। 100 संदिग्धों के डीएनए टेस्ट की लंबी प्रक्रिया के बाद अब हाईवे के नीचे शव होने के पुख्ता इनपुट मिले हैं। तो एनडीटीवी राजस्थान की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर यह खुदाई का काम चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास में है। दौसा के पास ऊनबाड़ा गांव के पास ये हाईवे जो है वहां पर आपको खुदाई का काम दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है। दरअसल पुलिस यहां पर एक बच्चे के शव को ढूंढ रही है, एक बच्चे के शव को तलाश रही है। ये बहुत चौंकाने वाला लग रहा होगा कि आखिर पुलिस एक बच्चे के शव को यहाँ पर क्यों ढूंढ रही है, लेकिन ये सच है और ये उतना ही हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है कि आखिर कैसे किसी बच्चे का शव यहाँ पर पहुंचा होगा। आपको यहाँ पर एक पीछे पीपल का पेड़ नजर आएगा। दरअसल ये जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पर उस बच्चे के ही परिवार वालों ने, उस बच्चे के ही चाचा और बुआ ने उस बच्चे को आपसी परिवार की साजिश में मारकर गाड़ दिया। यहाँ से ये हाईवे जो है ये गुजर रहा है। दरअसल 16 अगस्त 2020 से बच्चा लापता था। उस वक्त ये हाईवे का काम यहाँ पर चल ही रहा था, लेकिन अब ये हाईवे बन चुका है। करीब 2023 में हाईवे का काम पूरा हुआ। आरोपियों को ये बात पता थी कि हाईवे यहाँ से होकर गुजरेगा, तो उन्होंने ये जगह ढूंढी, इन्होंने महफूज ये जगह ढूंढी ताकि यहाँ पर उस बच्चे की लाश गाड़ दी जाए, ताकि किसी को भी, पुलिस को डेड बॉडी नहीं मिलेगी और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। अब करीब 6 साल बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो इस तरह की जानकारियाँ वो दे रहे हैं, उसके हिसाब से पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर मार्केशन किया जा रहा है, उस मार्केशन के ज़रिए खुदाई की जा रही है। इस जगह को खोदा जा रहा है ताकि यहाँ से बच्चे को जो है वो निकाला जा सके, पता किया जा सके कि कहाँ पर आखिर इस बच्चे की लाश है, कैसे उन्होंने इसको यहाँ पे गाड़ा, कैसे मारा। ये सब तभी सामने आ पाएगा जब बच्चे की लाश एक बार मिलेगी, उसका टेस्ट हो पाएगा और जो अन्य जाँच होती है, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम जो जाँच होती है, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर उसकी हत्या कैसे की गई। लेकिन इस घिनौने काम ने, इस हैरान कर देने वाली सूचना ने यहाँ पे आसपास के गांव के सभी लोगों को हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। और वह परिवार जो अपने एक मासूम बच्चे को खो चुका है, वह परिवार जो लगातार 6 साल से न्याय की गुहार लगा रहा है, उसे और परेशान कर दिया है। अब पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है ताकि जल्द से जल्द डेड बॉडी को यहाँ से ढूंढा जा सके और आरोपियों को, ऐसा काम करने वाले लोगों को सजा दिलवाई जा सके और उस परिवार को जिसने अपना बच्चा खोया उन्हें न्याय मिल सके। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया था, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मासूम बच्चे की हत्या के मामले में अब कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों, उसके चाचा और बुआ, चाचा अनिल और बुआ कृष्णा को 1 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब पुलिस उस मामले में उनसे 1 मार्च तक पूछताछ करेगी। इसके बाद में अगली जो सुनवाई है वो होगी। फिलहाल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने पूछताछ में दी है वो ये दी कि हाईवे के पास में जो पीपल का पेड़ है, उसके सामने लाल मिट्टी डाली गई थी निशान बनाने के लिए, वहां पर उन्होंने उसको गाड़ा। अब यहाँ पर जीपीआर मशीन जो है पुलिस के द्वारा लाई गई, एनएचएआई से परमिशन ली गई। इसके बाद में यहाँ पर स्कैन करके कुछ मार्क्स किए गए हैं, कुछ निशान बनाए गए हैं और वहाँ पर खुदाई का जो है काम चल रहा है। ये एक पगडंडी आपको नजर आ रही होगी, ये एक पगडंडी है जहाँ पर उस दिनों 2020 में लाल मिट्टी डाली गई थी निशान बनाने के लिए। इस पगडंडी से उस पगडंडी के बीच में करीब 300 मीटर के बीच में जो पुलिस है
वो खुदाई कर रही है। ये पहला निशान है जहां पे बनाया गया है। आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ की इस जगह की मिट्टी का रंग जो है दूसरा है, क्योंकि जब यहाँ पर काम चल रहा था तो यहाँ पर निशान बनाने के लिए लाल मिट्टी भी जो है वो डाली गई थी ताकि निशान बनाया जा सके। अब ये जो खुदाई है ये हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मशीन जो है उसके जरिए स्कैन किया गया कि कहाँ पर जो जगह है वो है, लेकिन संभवतः अगर डेड बॉडी हाईवे की उस साइड हुई तो ये भी हो सकता है कि पुलिस को परमिशन लेनी पड़े एनएचआई से और वहां पर खुदाई करनी हो, क्योंकि इन दोनों ही आरोपियों ने बहुत ही गहरी साजिश के द्वारा ये जो पूरा काम है, ये जो पूरी घटना है, वारदात है, उसे अंजाम दिया है। और ऐसे घिनौने काम को इन्होंने किया, ऐसे काम को जिससे मानवता जो है वो शर्मसार हो जाती है, मानवता जो है झकझोर जाती है, क्योंकि किस तरीके से पूरा जो ये काम किया गया। आप देखिए हाइट जो है ये आपको नजर आ रही होगी। जब 2020 में हाईवे नहीं बना होगा तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो जमीन का स्तर होगा, यानी कि यहाँ से 15 फीट करीबन ये हाइट है और इससे भी 6 से 7 फीट नीचे, यानी कि अगर हाईवे पे खुदाई करनी पड़ती है तो करीब 21 से 22 फीट नीचे खोदना पड़ेगा, तब जाके वो जो डेड बॉडी है, उस बच्चे का जो शव है वो मिल पाएगा, तब जाके आरोपियों को जो सजा है वो पुलिस दिलवा पाएगी। ये किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है कि अपने ही परिवार के लोगों ने, जिस बच्चे की कोई दोष नहीं था, वो बेगुनाह था, निर्दोष था, वो बच्चा जिसका पारिवारिक रंजिश से कोई लेना देना नहीं था, उसे पारिवारिक रंजिश का शिकार बनाया, उसकी हत्या की और इस साजिश के तहत उसे यहाँ पे दफनाया और लगातार 6 साल से गुमराह करते लोगों को आ रहे हैं ताकि पुलिस की पकड़ से दूर रहें, अपने आरोपों से बचें। लेकिन पुलिस अब यहाँ तक पहुँच चुकी है और जल्द ही डेड बॉडी मिलेगी, आरोपियों को सजा मिलेगी और उम्मीद है कि उस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। तो इस हत्याकांड को लेकर परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। घर आर फिर वो कुरकुरा की पन्नी हो जाए ना, जल्ले खेलते चले वो अब मंगवाए बाटी सकता है, वही पार्टी खिला दूँ। अम्मू को आगे नींद वाटा, फिर थोड़ी देर बाद मैं हीरो बचो, जब तुरंत जब मेरा जब हीरो बचा आकर आके आपके पास में शरारत करते होगा नहीं? हाँ खूब करे साहब। आपको लगा कि ऐसा करेंगे? हाँ अब हमको तो पता है, हमको तो भगवान को पता है। वो तो जो दिन जैसी भी लगी ना, जब यहाँ से फोन करो कर वो अनिल को पकड़ रखे थे और जैसी भी लग रही थी कांठिया अपना प्रिंस के मारे हम तलाशी कर रही थी। तो मैं तो दुकान पर से तुरंत ही गाड़ी ले देख पाए तो जाबा भी को दियो ना कि हम जो भी कहीं हो जो हम वहीं बता देंगे, तुम दूर रहो कर जो मम्मी ने ये खींची कि मतलब मेरी बहन ने रोटी बनाई थी, मेरी बहन ने खींची कि मम्मी ने खींची कि भाई को बुला लिया। फिर मैं दादी का गई, पूछताछ करी, दादी ने टिल्लू का फिर मना कर दी। फिर ढूंढने लगा, फिर कौन मिले, फिर मेरी मम्मी और मैं बहुत दूर गया ढूंढने पर भी फिर मेरे भाई को मिले। ऐसा लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कर देंगे, साथ में घूमे थे, कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो ऐसा हत्याक्रम कर सकते हैं। वो अनिल भी हमारे घर पे आता था, मेरे भाई के साथ में खेलता था, उसको बाइक पे घुमाता था, तो सागर के साथ टिल्लू को घुमाता था बाइक पे अपने साथ में, घर से बाहर ले जाता था, घुमाता था, चीज खिलाता था, इसलिए हमने कभी शक ही नहीं किया। इस खबर पर जानकारी देने के लिए दौसा से सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जो खुदाई का काम चल रहा है इस पर क्या ताजा अपडेट आपके पास से, क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? देखो शिवानी, मैं आपको बता दूं कि हम इस समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और जहां पर जो खुदाई का जो काम है उसके लिए यहाँ पर जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए हैं और अभी कुछ यहाँ पर पुलिस पहुंचेगा और जो जीपीआर जो मशीनें हैं वो यहाँ पर मशीन को लाया जाएगा और जमीन को जो है स्कैन करवाया जाएगा। साथ के अंदर ये जो पूरा जो मामला है इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के पास में ये जो खुदाई है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। अभी जो पहले
लगा दिए गए हैं उनको यहाँ पर जगह चिन्हित किया जाएगा। NHAI की जो टीम है उसके साथ के अंदर ये पूरा यहाँ पर जो स्कैनिंग का काम है वो करवाया जाएगा। साथ के अंदर यहाँ पर अभी जो पुलिस के जो अहम सुराग हाथ लगे हैं वो 2020 जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन था उसका जो सर्वे का जो रिपोर्ट है वो उसका जो वीडियो है वो पुलिस के लिए इनपुट बना है और उससे इनपुट के आधार पर अब पुलिस कहीं ना कहीं GPR जो स्कैन जो मशीन है उसके जरिए यहाँ पर स्कैन करेगी। जगह यहाँ पर जो चिन्हित की गई है उसको ले अब कहीं ना कहीं जो पुलिस है अब वो सर्वे का जो वीडियो है 2020 का निर्माणाधीन जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जब निर्माणाधीन था उस दौरान का ये वीडियो है। अब उसके आधार पर अब कहीं ना कहीं जांच करेगी। दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 दिन की जो पुलिस है वो जो 7 दिन का जो रिमांड था उसके बाद अब एक बार दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। अब 1 मार्च तक के लिए यहाँ पर जो आरोपी है उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब कहीं ना कहीं जो सुराग है और जो इनपुट है NHAI का सहयोग है, GPRS जो मशीन का जो स्कैन होगी उसके साथ के अंदर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरे मामले की अब जो आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। बताया जा रहा है कि GPR का जो मशीन है उसका किराया जमा करा दिया है। 1 घंटे का जो किराया है वो 12,500 रुपए है। 2 घंटे का जो किराया है जमा करवाया गया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ देर बाद यहाँ पर जो GPR जो मशीन है साथ के अंदर जो खुदाई है वो दोनों यहाँ पर देखने को अभी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से पूरे मामले को लेकर जो वीडियो जो निर्माणाधीन है उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो यहाँ पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल मैं चाहूंगी देवेंद्र अगर आप वहां मौजूद हैं तो कुछ तस्वीरें वहां की दिखाइए कि किस तरीके से ये काम वहां पर चल रहा है। बिल्कुल तो यहाँ पर जी बिल्कुल देवेंद्र जानकारी दीजिए। बिल्कुल ये यहाँ पर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जो समीप है ये खुदाई की गई है। अब जो यहाँ पर ये बैरिकेड जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पे यहाँ पर जो की गई है अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये जो पट्टी है यहाँ पर जो चिन्ह लगाए गए हैं अब इन चिन्हों पे आधार पर इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कुछ हिस्सा है उसकी यहाँ पर इस जमीन को GPR से स्कैन करवाया जाएगा और स्कैन करने के बाद यहाँ पर जो खुदाई है वो यहाँ पर की जाएगी। कह सकते हैं कि 15 फीट की जो खुदाई है यहाँ पर हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब जो अहम सुराग है और टिल्लू से जुड़े जो निशान है वो कहीं ना कहीं अब पुलिस खंगालने में लगी हुई है। साथ में आपको पीपल का पेड़ भी दिखाना चाहिए और पीपल के पेड़ की जो दिशा कई जो आरोपी ने जो निशानदेही बताई है उसके आधार पर अब यहाँ पर जो खुदाई है वो यहाँ पर की जाएगी। पूरी तरह से कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले खंगालने में लगी हुई है। ठीक है देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।